दोस्तों डिजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपके लिए एक और नई वैकेंसी लेके आया हूं और ये वैकेंसी है सीआईएसएफ की तरफ से। सीआईएसएफ ने ये वैकेंसी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए जारी की है, जिसमें बहुत ही बेसिक सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आप 12th पास हो तो इन दोनों ही पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। बहुत ही बेसिक से यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ ही मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल होंगे। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है सीआईएसएफ एएसआई स्टेनोग्राफर या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल ज्वाइन करने का। तो इस मौके को बिल्कुल भी मत गंवाना। और इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होंगे, लास्ट डेट क्या रखी गई है, इसके अलावा टोटल कितनी वैकेंसीज है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, सैलरी क्या मिलने वाली है, एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है और आपको आवेदन कैसे करना है। तो ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि सीआईएसएफ ने इस वैकेंसी के लिए जारी किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन की। तो ऑनलाइन आवेदन 26 सितंबर से शुरू होंगे और लास्ट डेट रहेगी 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को शाम को 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। उसके बाद में आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाओगे। तो 25 अक्टूबर का इंतजार मत करना, उससे पहले पहले आवेदन कर देना, जिससे कि आपको सर्वर बिजी या फिर कोई भी टेक्निकल इशू का सामना नहीं करना पड़े। तो ये थी ऑनलाइन आवेदन करने की डेट। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे डिटेल दी हुई है। तो अब बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की। तो यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है एएसआई स्टेनोग्राफर को एज पर 7 पे कमीशन पे लेवल के लेवल 5 में रखा गया है और इसकी स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 29,200 रुपये। इसके अलावा सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और सारे अलाउंसेज आपको मिलेंगे। इस 29,200 में सारे अलाउंस जोड़ दिए जाएँ तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 45,000 से ज़्यादा ही होने वाली है। ठीक है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की अगर बात की जाए तो इनको पे लेवल के लेवल 4 में रखा गया है। स्टार्टिंग बेसिक पे होगी 25,500 रुपये और इनको भी सारे अलाउंसेज मिलेंगे। और सारे अलाउंसेज इसमें जोड़ दिए जाए तो इनकी सैलरी भी लगभग 40,000 क्रॉस हो जाएगी। ये स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही आकर्षक सैलरी है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी हुई है। ये ऑल इंडिया जॉब है, कोई भी भारतीय नागरिक इसमें आवेदन कर सकता है। अब बात करेंगे टोटल वैकेंसीज़ की कि टोटल कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए। तो एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए टोटल वैकेंसीज है 122, जिसको एज पर कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। इसके अलावा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए टोटल वैकेंसी है 418 और इसको भी यहाँ पे एज पर कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया गया है। तो यहाँ से इस टेबल से आप चेकआउट कर सकते हो कि आपके लिए कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे एएसआई स्टेनोग्राफर और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल दोनों के लिए सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखी गई है, जिसमें मात्र 10+2 मांगा गया है। अगर आप 12th पास हो तो इन दोनों ही पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे 12th में किसी भी सब्जेक्ट का भी कोई कंडीशन नहीं रखा गया है। केवल और केवल आप 12th पास होने चाहिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो आप इसमें एलिजिबल होंगे। अब बात करेंगे एज लिमिट की। तो जो एज है आपकी वो 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। 25 अक्टूबर 2022 को, जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है, उस दिन आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। यह है एज लिमिट की कंडीशन। और साथ ही एज पर कैटेगरी वाइज एज में रिलैक्सेशन भी दे दिया जाएगा, जो कि सभी वैकेंसीज में लगभग दिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और आगे बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। सीआईएसएफ की ये जॉब है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक फिजिकल स्टैंडर्ड्स रखे गए हैं, जिसमें आपकी हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है। और जो स्पेशल एरियाज़ हैं उनके लिए कुछ रिलैक्सेशन के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पे चेस्ट के लिए अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए जो मिनिमम चेस्ट है वो 77 से 82 सेंटीमीटर रखा गया है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव उसमें होना चाहिए। एसटी कैंडिडेट्स के लिए कुछ छूट के साथ में 76 से 81 सेंटीमीटर हो और 5 सेंटीमीटर का फुलाव इसमें भी होना चाहिए। ये हो गई बात चेस्ट की। और वेट जो आपका है वो हाइट और एज के हिसाब से होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ और भी यहाँ पर मैंसन है, जो कि देख लीजिए। एएसआई स्टेनोग्राफर के लिए स्किल टेस्ट होगा, जिसमें 10 मिनट एट 80 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन होगा। साथ ही ट्रांसक्रिप्शन टाइम 50 मिनट इन इंग्लिश और 65 मिनट इन हिंदी कंप्यूटर पे होगा। ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अगर स्किल्स की बात की जाए तो इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर पे और हिंदी टाइपिंग होनी चाहिए आपकी 30 वर्ड पर मिनट, वो भी कंप्यूटर पे। ठीक है। तो ये है यहाँ पे
बेसिक सी स्किल क्वालिफिकेशन जो कि इन दोनों ही पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप इनको देख लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे मेडिकल स्टैंडर्ड्स का। तो आप मेडिकली फिट होने चाहिए। और अब आगे बात करेंगे यहाँ पे आई साइट वगैरह सब कुछ दिया हुआ है जो कि बहुत ही बेसिक से स्टैंडर्ड्स है। और आगे बढ़ेंगे, अब आगे बात करेंगे आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे वेबसाइट मैंने आपको बताई दी थी CISF की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उस पर जाके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन सिर्फ मोड रखा गया है और अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही आवेदन शुरू होंगे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा कि कैसे आपको आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो आप रेडी रखना। आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट चाहिए होगा और 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो उनको स्कैन करा के PDF फॉर्मेट में रेडी रखना, जिससे कि आवेदन करते समय आप उनको अपलोड कर सको। अब लास्ट डेट एक बार फिर से यहाँ पे दी हुई है 25 अक्टूबर शाम को 5 बजे। 5 बजे का आप ध्यान जरूर रखना, क्योंकि 5 बजे के बाद में आप आवेदन नहीं कर पाओगे। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस मात्र 100 रुपये रखी गई है और इसके अलावा कुछ कैटेगरीज़ के लिए एग्जाम्शन है, जिसमें SC ST फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन को शामिल किया गया है। इन कैटेगरीज़ के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। बाकी के लिए यहाँ पे 100 रुपये मात्र एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है। और अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट चालान के थ्रू करते हो तो यहाँ पे 25 तारीख को लास्ट आपको चालान जनरेट कर लेना है और उसका पेमेंट 27 अक्टूबर तक कर देना है। 27 अक्टूबर को जब तक बैंक खुले रहेंगे तब तक आपको कर देना है, ठीक है, SBI ब्रांच में। तो ये है यहाँ पे चालान के लिए। अब आगे बढ़ते हैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि और क्या क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस यानी कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, ठीक है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स मैंने आपको बताए थे उसका टेस्ट होगा, उसमें आप क्वालिफाई करते हो। उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। इसमें सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके चेक किए जाएंगे, जिसकी लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रिटन एग्जाम से पहले ही चेक करवाना है, वेरीफाई करवाना है। ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा, ठीक है। तो रिटन टेस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्मेट 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन उसमें होंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो क्वेश्चंस होंगे इसमें वो होंगे जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक और जनरल इंग्लिश या फिर हिंदी। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 मार्क्स के ही, और 120 मिनट का समय मिलेगा। और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जो पेपर का स्टैंडर्ड रहेगा वो 12th स्टैंडर्ड का रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 10+2 ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो 12th स्टैंडर्ड का यहाँ पे ये पेपर होने वाला है। अब यहाँ पे रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी थी, वो ही यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, दोनों ही पोस्ट के लिए, जो कि अलग अलग था, ठीक है। तो स्किल टेस्ट फाइनल होगा और उसके बाद में आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनेगी और उसमें आपका नाम आने के बाद में, उसमें सिलेक्ट होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है। और यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हुए हैं रिटन एग्ज़ाम के। SC ST OBC कैटेगरी के लिए 33% है और जनरल कैटेगरी EWS और एक्स सर्विसमैन के लिए 35% यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। इतने तो आपको स्कोर करना ही है, तभी आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो पाओगे। तो ये है पूरा प्रोसेस यहाँ पे सिलेक्शन का। तो ये था पूरा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये थी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है इस वैकेंसी को लेके तो बेझिझक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आपको उसका रिप्लाई किया जाएगा, आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, हमारे चैनल डिजी इंडिया को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि गवर्नमेंट वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी जाती है। जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज रिलीज होती है उसकी जानकारी जल्द से जल्द हमारे चैनल पर आपको मिलती है। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।